गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले कुछ एक वीडियोस में जो हम बात कर रहे थे, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपके करंट अफेयर में थी, उसी का ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके पास आ चुका है। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और आपके बिम्स्टेक हो गया, और आपके क्या है इंडियन ओशियन नेवल सिम्सम, इसके बारे में बात करेंगे। और हम किसके बारे में बात करेंगे? एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इन जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो पहले ही आप हमारे पास है यहाँ पे क्या चीज? न्यू डेवलपमेंट बैंक। किस चीज के बारे में आपके पास? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर देखें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास? शंघाई, चाइना में आपके पास इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे अगर, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जेनेसिस कब? ये 2015 में आया था। किसके द्वारा? पहले कौन कौन थे इसमें? ब्राजील था, रशिया था, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, ये ब्रिक्स कंट्रीज आपके पास। ठीक है, पर्पस क्या है इसमें आपके पास? इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। क्या है ये आपके पास? एक ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके लिए मोबिलाइज करता है रिसोर्स? इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इनके लिए करता है। देखिए इसमें ही नेक्स्ट आप देखेंगे तो मेंबर्स कौन कौन से आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के देखा जाएगा। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है जी, बांग्लादेश है, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया। ये सारे क्या है आपके पास इसके मेंबर्स है। नेक्स्ट इसी में ही देखें तो द मेंबर्स इज ओपन टू मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, मेंबरशिप किसके लिए ओपन है इनकी? यूनाइटेड नेशन के लिए, इंक्लूडिंग बोथ बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग मेंबर्स। ठीक है, लग गया आपको पता? लग गया। नेक्स्ट है इसके पास क्या? कैपिटल एंड स्टेक होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे इसमें ही, तो क्या बोला गया है? आउट ऑफ द इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ, कितनी बोला गया है? $100 बिलियन की बात की गई है यहाँ पे। ऑल 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैव इक्वल शेयर। टोटल कितना रहेगा? 50 बिलियन। ठीक है जी, लग गया पता? नेक्स्ट इसी में ही अगर आप देखेंगे किसके बारे में? वोटिंग पावर के बारे में। तो वोटिंग पावर में आप देखेंगे तो क्या है? कंबाइंड वोटिंग पावर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स टू बी एटलीस्ट कितनी है? 55%। तो ये क्या था हमारे पास? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में था। तो नेक्स्ट हम इसी में ही अगर देखें तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी आपके पास? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके पास कहां है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसे क्या कहा गया है? मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ लीडिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सपोर्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। इसके लिए ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक सपोर्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। इस्टेब्लिशमेंट अगर इसकी देखी जाए तो कब हुई थी? 1966 में क्या है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। मेंबर्स देखेंगे आप तो इसमें कितने हैं? फ्रॉम 31 मेंबर्स इन द बिगनिंग। कितने थे बिगनिंग में आपके पास? 31 मेंबर्स थे इसके। और अब जाके देखेंगे आप तो कितने हो चुके हैं? 69 मेंबर, ऑफ विच 50 आर फ्रॉम एशिया। अब कितने हैं आपके पास? 69 मेंबर्स यहां बन चुके हैं। उसमें से 69 मेंबर्स में से 50 मेंबर आपके एशिया में से हैं, एंड द पैसिफिक कितने? 50 आपके एशिया में से है और पैसिफिक में है, और जो 19 रह गए हैं वो क्या है? आउटसाइड में है। ठीक है, लग गया आपको पता? और इंडिया क्या है यहाँ पे? इसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया यहाँ पे। और इसको इट लॉन्च्ड अ नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एट COP 28। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है? इट लॉन्च अ नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये किसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नेक्स्ट अगर आप यही देखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? ILO। ये न्यूज में क्यों थी? देखा जा रहा है यहाँ पे द 113th नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडिंग कहां हुई है? जिनेवा में। तो इसी के ही तहत हम क्या देखेंगे? ILO के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे हम तो क्या है आपके पास? यहां पे देख रहे हैं आप, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ILO स्टैब्लिश कब हुआ था? 1919 में आपके पास ILO स्टैब्लिश हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज दैट एंडेड, जिसने क्या एंड किया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड किया था।
नेक्स्ट, बेस्ड ऑन, किस पे ये बेस्ड है? द प्रिंसिपल दैट सोशल जस्टिस, कौन से सिद्धांत पे ये बेस्ड है? तो देखेंगे, सोशल जस्टिस इज इसेंशियल फॉर अचीविंग लास्ट एंड यूनिवर्सल पीस। ये क्या है? इस सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल पे ये बेस है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नोबेल पीस प्राइज कब मिला था इसको? 1969 में। अगर वहीं आप आईएलओ का मिशन देखेंगे तो मिशन क्या बोलता है? स्ट्रेंथन कॉपरेशन, इसके बारे में बोलता है। तो क्या बोला है? अमंग किसके बीच? गवर्नमेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, जो इन डायलॉग्स में आते हैं पास। और ये सेट क्या करते हैं? सेट एंड प्रमोट स्टैंडर्ड्स। क्या करते हैं ये? सेट एंड प्रमोट स्टैंडर्ड, राइट एट वर्क, एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ वुमेन एंड मैन, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। ये सब क्या था? आईएलओ के बारे में था। ठीक है जी। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? यहां पे बिम्स्टेक की बात हो रही है। नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? यहां पे बिम्स्टेक की बात हो रही है। बिम्स्टेक के बारे में अगर आप देखेंगे तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां है आपके पास? ढाका, बांग्लादेश में। कहां है आपके पास बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर? ढाका, बांग्लादेश में। तो जेनेसिस में अगर आप देखेंगे तो इसको क्या कहा गया है? इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश कब हुई थी? 1997 में ये स्टैब्लिश हुई थी विद साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है जी। इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड विद 4 मेंबर्स। जो जब ये ओरिजिनली फॉर्म की गई थी तो इसके कितने? 4 मेंबर्स थे। ये 4 मेंबर्स देख रहे हैं आप कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, विद द एक्रोनिम बिस्टेक ईसी। ठीक है जी, लग गया आपको पता। इसके मेंबर्स देखेंगे तो देखेंगे 7 मेंबर्स। अब हमारे पास इन प्रेजेंट कितने हैं? यहाँ पे 7 मेंबर्स है। 7 मेंबर्स में से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड। ये क्या है? इसके मेंबर्स है इस टाइम। तो बिम्स्टेक के अगर आप चार्टर देखेंगे तो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स, प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिम्स्टेक। इट वाज फाइनलाइज्ड इन द, कब फाइनलाइज किया गया था इन सबको? 5th समिट, जो कब हुई थी आपके पास? 2022 में हुई थी। और ये कहां हुई थी? श्रीलंका में आपके पास ये चीज हुई थी। नेक्स्ट अगर इसी में ही देखा जाए, चार्टर कंफर्म्स लीगल पर्सनैलिटी ऑन द ग्रुपिंग एंड पेव द वे फॉर एक्सटर्नल पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड न्यू मेंबर्स। ये चीज है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे? 7 प्रायोरिटी एरियाज और पिलर ईच लेड बाय 1 मेंबर कंट्रीज। क्या क्या है वो देखा जाएगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कौन सी कंट्री देख रही है इसको? बांग्लादेश। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, आपके पास भूटान है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, कौन है? नेपाल है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, कौन सी आपके पास? किसके पास है? म्यांमार के पास है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, श्रीलंका। कनेक्टिविटी देखी जाए तो किसके पास है? थाईलैंड के पास। नेक्स्ट इसी में देखें तो इंडिया इज द लीड कंट्री फॉर सिक्योरिटी पिलर अंडर विच देयर आर 3 सब सेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से है? काउंटर टेररिज्म, ठीक है जी, ट्रांजैक्शनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये क्या है आपके पास? कुछ एक इंफॉर्मेशन किसके ऊपर दी गई थी? ये बिम्स्टेक के ऊपर दी गई थी। नेक्स्ट अगर आप यहीं देखेंगे तो नेक्स्ट यहां पे बात हो रही है आपके एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं AIBD। ठीक है जी। तो AIBD अगर आप देखेंगे कब फाउंड हुआ था? ये 1977 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी अंडर द ऑफिशियस ऑफ यूनेस्को। ठीक है। AIBD इज अ यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास मैंडेट अगर देखेंगे आप AIBD का तो क्या कहा गया है? टू अचीव अ वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मेंबर्स, करंटली इसके पास कितने हैं? 92 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी कंट्रीज से? 45 कंट्रीज से। इंडिया क्या है इसका? फाउंडिंग मेंबर्स है। एंड प्राशर भर्ती इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर आप यहीं देखें तो एशिया AIBD के बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। क्या है आपके पास? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इसको क्या बोला गया है? इट इज अ वॉलेंट्री इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। कब किसको किया था इसको लॉन्च? 2008 में। ठीक है। एम क्या था इसको लॉन्च करने का? टू इंक्रीज मैरीटाइम कॉपरेशन अमंग नेटिव ऑफ ऑल लेटरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है जी। और इट इनॉग्रल सीजन विच हैड इन 2018
न्यू दिल्ली। ठीक है, मेंबरशिप की अगर आप बात देखेंगे तो इसमें कितने मेंबर हैं, 25 मेंबर्स हैं और 9 क्या है, ऑब्जर्वर्स है इसमें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसका मेंबर होने के लिए, अ नेशन स्टेट विद परमानेंट टेरिटरी और बॉर्डर विद इंडियन ओशियन विच मेंटेन अ नेवी और मैरिटाइम एजेंसी। चेयर अगर आप देखेंगे आईओएनएस की, विल बी रोटेटेड क्या है, एवरी 2 साल बाद क्या है, रोटेट करती है। इंडिया टू चेयर कब तक होगी इंडिया के पास, 25 से लेके 27 तक। ठीक है, अभी आपने क्या है, डिफरेंट कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने किस किस के बारे में पढ़ा आज, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा, बिम्स्टेक के बारे में आपने पढ़ा, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के बारे में आपने पढ़ा, और आपके पास लास्ट में आ गया था एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो ये आपकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस पे तीसरा लेक्चर था। इसी के ही साथ हम इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज है, आगे भी कुछ एक लेक्चर में इन्हीं के ही बारे में देखेंगे। थैंक यू।